जानिए 10 प्रमुख कारण कि क्यों साधना में काम वासना बढ़ जाती है। साधना जो आत्मिक उत्थान और ईश्वर से एकाकार होने का मार्ग है, में साधक का मन, शरीर और आत्मा एक उच्च स्तर की शुद्धता और एकाग्रता की ओर अग्रसर होता है। किंतु कई बार साधना के दौरान साधक को काम वासना जैसी प्रवृत्तियों का सामना करना पड़ता है, जो उसकी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा उत्पन्न कर सकती है। यह एक जटिल और गहन विषय है, जो साधना की गहराइयों, मानव मनोविज्ञान और शारीरिक आध्यात्मिक संतुलन के बीच अंतर संबंधों को समझने की आवश्यकता रखता है। इस वीडियो में हम उन 10 प्रमुख कारणों की गहन पड़ताल करेंगे कि क्यों साधना के दौरान काम वासना बढ़ सकती है और इनसे निपटने के लिए साधक क्या उपाय अपना सकते हैं। पहला कारण है अनुशासनहीन जीवन शैली। जब साधक अपनी दिनचर्या में संयम और नियमितता का पालन नहीं करता, जैसे अनियमित भोजन, अपर्याप्त नींद या अत्यधिक सांसारिक उत्तेजनाओं का सेवन, तो मन अस्थिर हो जाता है, जिससे काम वासना जैसी प्रवृत्तियां प्रबल हो सकती हैं। दूसरा कारण है मन की अशुद्धता और दमित इच्छाएं। साधना के दौरान जब मन की गहरी परतें उभरती हैं, तो दमित इच्छाएं और अनसुलझे भावनात्मक मुद्दे सतह पर आ सकते हैं, जो काम वासना के रूप में प्रकट हो सकते हैं। तीसरा, शारीरिक ऊर्जा का असंतुलन। साधना में कुंडलिनी जागरण या प्राण ऊर्जा का संचालन होता है, और यदि यह ऊर्जा मूलाधार चक्र में केंद्रित रहती है, तो काम वासना की तीव्रता बढ़ सकती है। चौथा कारण है आध्यात्मिक अभ्यास में असंतुलन। यदि साधक केवल ध्यान या मंत्र जप पर ध्यान देता है, लेकिन शारीरिक व्यायाम, योग या प्राणायाम को नजरअंदाज करता है, तो शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का समुचित उपयोग नहीं होता, जिससे काम वासना प्रबल हो सकती है। पांचवा, बाहरी उत्तेजनाओं का प्रभाव। आधुनिक युग में मीडिया, इंटरनेट और सामाजिक माहौल में कामुक सामग्री की प्रचुरता साधक के मन को भटका सकती है, विशेष रूप से यदि वह इससे पूर्णतः दूरी नहीं बनाता। छठा कारण है आहार का प्रभाव। तामसिक या राजसिक भोजन, जैसे मांस, मसालेदार भोजन या अत्यधिक उत्तेजक पदार्थ, शरीर में काम वासना को बढ़ाने वाले हार्मोन को उत्तेजित कर सकते हैं। सातवां, आध्यात्मिक अहंकार। कई बार साधक को अपनी प्रगति पे अहंकार हो जाता है, जिससे वह अपनी कमजोरियों को नजरअंदाज करता है, और यह अहंकार काम वासना को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा दे सकता है। आठवां, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। समाज में काम वासना को सामान्य या स्वाभाविक मानने की प्रवृत्ति साधक के मन को प्रभावित कर सकती है, खासकर यदि वह साधना के प्रारंभिक चरणों में है। नौवां, मानसिक एकाग्रता की कमी। साधक में एकाग्रता और चित्त की शुद्धता अत्यंत महत्वपूर्ण है, और यदि साधक का मन भटकता है या वह साधना को केवल रस्मी तौर पर करता है, तो काम वासना जैसी प्रवृत्तियां हावी हो सकती हैं। 10वां और अंतिम कारण है आध्यात्मिक मार्गदर्शन की कमी। बिना किसी योग्य गुरु या मार्गदर्शन के साधना करना जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि साधक को अपनी आंतरिक उथल पुथल को समझने और उसका समाधान करने में सहायता की आवश्यकता होती है। इन सभी कारणों को समझने के लिए हमें साधना के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलुओं पर विचार करना होगा। साधना केवल ध्यान या पूजा तक सीमित नहीं है, यह एक समग्र जीवन शैली है, जिसमें शरीर, मन और आत्मा का संतुलन आवश्यक है। काम वासना का उदय स्वाभाविक है, क्योंकि यह मानव प्रकृति का हिस्सा है, किंतु इसे नियंत्रित करने के लिए साधक को सतर्कता, आत्म जागरूकता और अनुशासन की आवश्यकता होती है। इसके लिए कुछ उपाय अपनाए जा सकते हैं, जैसे सात्विक आहार ग्रहण करना, नियमित योग और प्राणायाम का अभ्यास करना, बाहरी उत्तेजनाओं से दूरी बनाना और गुरु के मार्गदर्शन में साधना करना। साथ ही साधक को अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना और उन पे कार्य करना चाहिए, ना कि उन्हें दबाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि दमन से यह प्रवृत्तियां और प्रबल हो सकती हैं। साधना में काम वासना का उदय एक चुनौती है, परंतु यह एक अवसर भी है, जो साधक को अपनी आंतरिक शक्ति और कमजोरियों को समझने का मौका देता है।
साधना का उद्देश्य केवल इन प्रवृत्तियों को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें उच्चतर आध्यात्मिक ऊर्जा में रूपांतरित करना है। उदाहरण के लिए, काम वासना की ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों जैसे कला, लेखन या सेवा में परिवर्तित किया जा सकता है। योग और तंत्र के ग्रंथों में भी इस बात का उल्लेख है कि मूलाधार चक्र की ऊर्जा को उच्च चक्रों जैसे हृदय चक्र या आज्ञा चक्र की ओर ले जाया जा सकता है, जिससे साधक की आध्यात्मिक प्रगति तीव्र होती है। इसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन, जो केवल शारीरिक संयम तक सीमित नहीं है, बल्कि मन और विचारों की शुद्धता को भी शामिल करता है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय दर्शन में, विशेष रूप से पतंजलि के योग सूत्रों में, यम और नियम के सिद्धांतों जैसे अहिंसा, सत्य और संतोष को साधना का आधार माना गया है। इनका पालन करने से साधक का मन स्थिर होता है और काम वासना जैसी प्रवृत्तियां स्वाभाविक रूप से कमजोर पड़ती हैं। साथ ही भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग जैसे विभिन्न मार्गों का समन्वय साधक को संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, भक्ति योग में ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम मन को सांसारिक इच्छाओं से ऊपर उठाता है, जबकि कर्म योग में निस्वार्थ सेवा के माध्यम से साधक अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में प्रवाहित करता है। इसके अतिरिक्त आधुनिक मनोविज्ञान भी इस संदर्भ में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। फ्राइड जैसे मनोवैज्ञानिकों ने काम वासना को मानव मन की मूल प्रवृत्ति माना है और इसका दमन करने की बजाय इसे समझना और सही दिशा में उपयोग करना अधिक प्रभावी होता है। साधना में भी यही सिद्धांत लागू होता है। साधक को अपनी इच्छाओं को नकारने की बजाय उन्हें स्वीकार कर उनकी गहरी जड़ों को समझना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि काम वासना का कारण एकाकीपन या भावनात्मक रिक्तता है, तो साधक को सामाजिक और आध्यात्मिक संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए सत्संग यानी सज्जनों का साथ और आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन अत्यंत सहायक हो सकता है। उपनिषदों और भागवत गीता जैसे ग्रंथों में इस बात पर जोर दिया गया है कि मन की शुद्धि और आत्म संयम साधना के अभिन्न अंग हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि इंद्रियों पे नियंत्रण और मन की स्थिरता के बिना आत्म साक्षात्कार संभव नहीं है। इस संदर्भ में साधक को अपनी इंद्रियों को वश में करने के लिए नियमित अभ्यास और आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता होती है। ध्यान के दौरान यदि काम वासना से संबंधित विचार उत्पन्न होते हैं, तो साधक को उन्हें निष्पक्ष रूप से देखना चाहिए, बिना किसी अपराध बोध या लगाव के, और धीरे धीरे अपने ध्यान को उच्चतर उद्देश्य की ओर केंद्रित करना चाहिए। इसके लिए मंत्र जप जैसे ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय अत्यंत प्रभावी हो सकता है, क्योंकि यह मन को एकाग्र करता है और नकारात्मक विचारों को कम करता है। साथ ही साधक को अपने पर्यावरण को भी सात्विक बनाना चाहिए, जैसे शांत और स्वच्छ स्थान में साधना करनी चाहिए और ऐसी सामग्री से दूरी बनाना जो मन को उत्तेजित करे। साधना में काम वासना का उदय एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, विशेष रूप से प्रारंभिक चरणों में, जब साधक का मन और शरीर अभी पूर्णतः शुद्ध नहीं हुए होते। किंतु इसे एक शत्रु के रूप में देखने की बजाय इसे एक शिक्षक के रूप में स्वीकार करना चाहिए, जो साधक को अपनी सीमाओं और संभावनाओं को समझने में मदद करता है। योगी अरविंद जैसे आध्यात्मिक गुरुओं ने इस बात पर बल दिया है कि साधना का मार्ग कठिनाइयों से भरा है, किंतु इन कठिनाइयों को पार करके ही साधक अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानता है। इसके लिए धैर्य, विश्वास और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। साधक को यह समझना चाहिए कि काम वासना का उदय उसकी साधना की असफलता नहीं, बल्कि उसकी प्रगति का एक हिस्सा है, जो उसे और अधिक गहराई तक ले जाता है। अंत में यह कहा जा सकता है कि साधना में काम वासना का बढ़ना एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कारक शामिल हैं। इन कारणों को समझकर और उपयुक्त उपाय अपनाकर साधक इस चुनौती को न केवल पार कर सकता है, बल्कि अपनी साधना को और अधिक गहन और सार्थक बना सकता है। साधना का मार्ग कांटों से भरा हो सकता है,
किंतु यह कांटे ही साधक को उसकी मंजिल तक ले जाते हैं, जहां वह आत्म साक्षात्कार और ईश्वर से एकाकार होने का सुख अनुभव करता है।